दोस्तों नमस्कार, मैं विद्यासागर उपाध्याय उत्तर प्रदेश टाइम्स गाजीपुर से। आज जनपद गाजीपुर के बड़ी ही होनहार और काबिल पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह जी हमारे साथ में हैं। चुनाव मुहाने पर खड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक जनपद में कैसी व्यवस्था है, इसको लेकर आज हमारी बातचीत खास हो रही है कप्तान ओमवीर सिंह से। सबसे पहले तो हम आपका उत्तर प्रदेश टाइम्स में आपका मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। इस क्रम में एक पहला सवाल सर आपसे है कि लोकसभा चुनाव को लेकर वर्तमान में क्या तैयारी चल रही है? लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हमारी पिछले 6 महीने से तैयारी चल रही है और जिलाधिकारी गाजीपुर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है और मेरे द्वारा लगभग पूरे जनपद का भ्रमण कर लिया गया है। चुनाव से पहले की तैयारियों की रूपरेखा होती है वो तैयार हो चुकी है। पुलिस कप्तान के निर्देशन में नोडल अधिकारी ने पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का पूरा इंतजाम किया है। इस क्रम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितने पोलिंग बूथ अति संवेदनशील है और कितने संवेदनशील है, और इन सेंसिटिव प्लेसेस पे क्या व्यवस्था है सर सुरक्षा? पूरा लोकसभा इलेक्शन में जितने बूथ हैं हम सभी को सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील मानते हैं, लेकिन जो हम लोगों का क्राइटेरिया है उसके अनुसार उनका आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि अभी जनपद में सभी पार्टियों के प्रत्याशी नहीं आए हैं। आपराधिक दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए अभी एक दौर में हम लोग चिन्हीकरण कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही सभी पार्टियों के प्रत्याशी घोषित होंगे उसके साथ ही हो सकता है फिर संवेदनशीलता में परिवर्तन हो। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इस क्रम में हमारा अगला सवाल कप्तान महोदय से होगा कि गाजीपुर जनपद चूंकि बिहार प्रांत से सटा हुआ है और प्रांतीय स्तर पर बॉर्डर को लेकर इन चुनावी माहौल में क्या किस तरह की व्यवस्था है, और क्या इस क्रम में दोनों तरफ के अधिकारियों से सुरक्षा को लेकर कोई बात हुई है क्या सर? हमारी बॉर्डर की एडीजी महोदय के निर्देशन में और उनकी अध्यक्षता में सभी बॉर्डर के जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। मेरी और डीएम की हमारे जो पड़ोसी राज्य के जो हमारे दो जनपद बिहार के लगते हैं, कैमूर और बक्सर, दोनों के जिलाधिकारी और वहाँ के एसपी साहब की हम लोगों की संयुक्त बैठक हो चुकी है। इसके अलावा थाना स्तर और क्षेत्राधिकारी स्तर पर वीकली बैठक होती है और वो अपने अपराधियों की और वह अन्य जो सेंसिटिव सूचना है उसका आदान प्रदान करते रहते हैं। हमारे इंटर स्टेट जो बॉर्डर है उस पर 6 नाके हैं। 6 नाके हमारे क्रियाशील हैं। 2 नाके ऐसे हैं जो जल मार्ग से कनेक्टेड हैं, उन पे हमारी रिवर पेट्रोलिंग हो रही है। तो इन सभी 6 नाकों पे हमारा सीसीटीवी से लैस है और 24 घंटे इनकी निगरानी की जा रही है। जनपद में 6 नाका जो अन्य प्रदेश को जोड़ती है, उस पे गाजीपुर की जनपद पुलिस पूरी मुस्तैदी से साथ लगी हुई है। इस बार लोकसभा चुनाव में सर विशेष सुरक्षा व्यवस्था क्या है जो अन्य बार नहीं है? इस बार आपने कुछ अन्य व्यवस्था सुरक्षा को लेकर कुछ है क्या? देखिए, हर चुनाव जनपद के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। पूर्व में भी जो चुनाव हुए हैं यहाँ पे शांतिपूर्ण हुआ था। हल्की फुल्की कोई घटना इतने बड़े उत्सव में अगर हुई होगी तो बहुत हल्की मोटी घटनाएं हुई थी, लेकिन ये है कि समय के साथ साथ और कैंडिडेट के साथ साथ संवेदनशीलताएं परिवर्तित होती रहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में इस बार भी हर चीज पे नजर रखे हुए हैं। एक बार जैसे ही, क्योंकि हम लोग लास्ट राउंड में हैं, तो अभी क्योंकि सभी पार्टी के प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए हैं, जैसे ही हो जाएंगे और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं बढ़ेंगी, उसको दृष्टिगत रखते हुए फिर उसी हिसाब से अपनी रीप्लानिंग करते हुए हम लोग पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे। एक अंतिम सवाल सर, अभी एक हफ्ता पहले जिले में एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ था जिसको लेकर जरूर आपकी सक्रियता बढ़ी हुई है होगी। इस क्रम में त्योहारों का भी दौर है और चुनावी माहौल भी है। जुमे की नमाज भी अदा की जानी है।
ऐसे में क्या सुरक्षा आपने कर रखी है? आगे आने वाले समय में जुम्मा अलविदा है, उसकी नमाज कल है। इसके 9 तारीख से चैत नवमी शुरू हो रही है। 9 दुर्गे का पावन जो महीना है वो शुरू हो रहा है। इसी के साथ साथ 10 या 11 तारीख में, संभवतः 11 तारीख में ईद उल फितर भी है। 14 तारीख में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस है। इसके अलावा 17-18 तारीख में रामनवमी है, क्योंकि इस बार रामनवमी का विशेष उत्सव यूपी में अपेक्षित है, क्योंकि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उसके बाद तो हर जगह भीड़, और इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने और डीएम साहब ने जनपद स्तर पे सभी थानों पे जो सुरक्षा समिति है, इन सभी त्योहारों के परिप्रेक्ष्य में मीटिंग कर ली है। जनपद में त्योहारों को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था रहेगी। ठोस पुलिस व्यवस्था के साथ शांतिपूर्वक त्योहारों को मनाने का जिला पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह ने जनपद वासियों से अपील किया। आज उत्तर प्रदेश टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।